हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आरपी सिन्हा के द्वारा लिखी गई है और अभी जो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 26 और इस चैप्टर का टॉपिक है दोस्तों कंडीशन एंड रिजल्ट। ठीक है, और इस चैप्टर का ये पहला स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेज को देखेंगे और सभी सेंटेंसेज का 2 पार्ट्स होगा, जिसमें एक में कंडीशन होगा और दूसरे में उसका रिजल्ट होगा। और दोस्तों, ये इफ वाला होगा। ठीक है, तो इफ वाले जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेज होंगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस स्ट्रक्चर में। जैसा कि आप जानते हैं इस बुक को हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, एक एक स्ट्रक्चर को खत्म करते हुए दोस्तों हम लोग 25 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग इस बुक का आधा। और जो आज 26वां चैप्टर शुरू है जिसमें कंडीशन और रिजल्ट बताया जाएगा। और यह बुक अपने आप में कंप्लीट है, ट्रांसलेशन की तो बुक है, लेकिन आप अगर इसको अच्छे से समझ के बना लेते हैं दोस्तों तो यह आपके इंग्लिश लैंग्वेज को जरूर इम्प्रूव करेगा, चाहे जिस भी फील्ड में आप हों। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारा हिंदी वाक्य रहे यदि, यही दोस्तों कंडीशन बताएगा, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होओगे। ठीक है, कंडीशन ये है और ये इसका रिजल्ट। ठीक है, परिणाम। ठीक है, यदि यहां भूकंप आ जाए तो सब भाग खड़े हो जाएं। ठीक है, यदि मैं राजा होऊं तो तुझे अपनी रानी बनाऊं। ठीक है दोस्तों, अगर, चाहे यदि हो चाहे अगर हो, सेम होता है दोस्तों। वह दिल्ली गई होती, कोमा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो वह या बिना वह के तो लाल किला देखी होती। तो इस तरह से दोस्तों एक इफ के साथ या हिंदी में यदि या अगर के साथ एक कंडीशन हो, सिचुएशन हो और उसके बाद दूसरे क्लाउज में या दूसरे स्टेटमेंट में उसका रिजल्ट हो, तो इसे हम लोग कैसे दिखाएंगे इंग्लिश में। तो सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में भी आए और आसान भी हो जाए। तो कंडीशनल सेंटेंस, वैसे तो दोस्तों अगर कंडीशनल सेंटेंस की बात करें तो यहां पर 3-4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है जीरो कंडीशनल सेंटेंस, बोल सकते हैं सेंटेंस या सेंटेंसेज एक। दूसरा दोस्तों, अब पूरा नहीं लिखते हैं, जीरो कुछ के जगह पे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। तीसरा दोस्तों सेकंड कंडीशनल सेंटेंस और चौथा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस और पांचवा मिक्स्ड, ये मिक्स्ड भी होता है कंडीशनल सेंटेंस। इस तरह से 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो और यहां पर जो लिया गया है दोस्तों, फर्स्ट लिया गया है, सेकंड लिया गया और थर्ड लिया गया है। जीरो और मिक्स्ड वो भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद इसे आपके लिए आसान हो जाएगा बनाना, समझना, सीखना और आप अप्लाई करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले अब थोड़ी देर सुने दोस्तों कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस वो होता है जिसमें पहले तो इफ सब में आएगा, इफ के साथ जो कंडीशन वाले स्टेटमेंट होंगे, इफ क्लाउज,
वो दोस्तों एक कंडीशन बताएंगे और दूसरा जो रिजल्ट होगा वो, और दोनों दोस्तों रियल होगा और ये फैक्ट होगा या ट्रुथ होगा, जनरल ट्रुथ या फैक्ट। क्लियर? और वो प्रेजेंट या फ्यूचर की बात करेगा, ये जीरो कंडीशनल। अब आइए फर्स्ट कंडीशनल जो कि इसमें दिया हुआ है, और ये ग्रामर में एक एक क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों, तो वहां पर और अच्छे से क्लियर होगा। यहां पर शॉर्ट में ही कि यहां फर्स्ट कंडीशनल ऐसा सिचुएशन है दोस्तों जिसमें कंडीशन रियल होगा और पॉसिबल होगा, यानी ऐसा कंडीशन जो कि पूरा हो सकता है, और उसका फिर रिजल्ट होगा। और वो कब की बात करेगा? वो प्रेजेंट में बात करेगा और फ्यूचर में, प्रेजेंट या फ्यूचर की बात करेगा, जो कि कंडीशन यानी कि रियल और पॉसिबल और जो पूरा हो सकता है। ये फर्स्ट कंडीशनल जो रियल हो, जो पूरा हो सकता हो, और वो प्रेजेंट या फ्यूचर की बात करेगा। सेकंड कंडीशनल दोस्तों जो अनरियल या कहिए हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी हो, और यह पूरा नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल हो, लेकिन ये प्रेजेंट या फ्यूचर की ही बात करेगा, ये सेकंड कंडीशनल। और दोस्तों थर्ड कंडीशनल वो जो कि अनरियल हो और इम्पॉसिबल हो, और ये पास्ट की बात करेगा। कहने का मतलब कि ये पास्ट में जो कोई कंडीशन पूरा हो सकता था लेकिन किसी कारणवश यह पूरा नहीं हो सका, ये पास्ट की बात करता है जो कि कंडीशन पूरा नहीं हो सका, जिसमें सिर्फ अब अफसोस की बात है, रिग्रेट। क्लियर? ये सब सिचुएशंस है, इसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग कंडीशनल सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर को लगाने होंगे। और मिक्स्ड कंडीशन होता है कि इफ के साथ सेकंड लिया जाता है और रिजल्ट के में थर्ड, और दोस्तों एक बार इफ के साथ थर्ड लिया जाता है, सेकंड में आपको रिजल्ट में सेकंड लिया जाता है। तो मिक्स्ड को अभी अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, और यहां पर आपको इसको और इसको ही एक्सप्लेन किया गया है। अब आइए आसानी से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस पे एग्जांपल्स को देखें और समझने की कोशिश करें दोस्तों। तो सबसे पहले, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे। ये कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर आप परिश्रम करते हैं तो आप सफल होंगे, यानी कि ये प्रेजेंट या फ्यूचर की बात कर रहा है, ये अभी काम हुआ नहीं है, ये कंडीशन प्रेजेंट या फ्यूचर की है, जिसमें कि दोस्तों फर्स्ट कंडीशनल इसे कह सकते हैं कि ये रियल भी है और ये पॉसिबल भी है। क्लियर? ये इतना समझ लें, फर्स्ट में रियल और पॉसिबल। तो अगर रियल हो और पॉसिबल हो दोस्तों तो वो फर्स्ट कंडीशनल होता है ये। और इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कि इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि टेंस बहुत जरूरी है, आप पढ़ चुके होंगे, यहां पे टेंस की बात नहीं की जा सकती है दोस्तों। और इसके बाद जो आपका कोमा होगा, तो के लिए, तब के लिए, जो भी रहे सिर्फ कोमा से काम चलेगा। और दोस्तों यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रिजल्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस जनरली विल प्लस V1 रहता है, ये आप समझ लें। ठीक है? ये फर्स्ट कंडीशनल जो कि रियल हो और पॉसिबल हो। अब आइए दोस्तों दूसरा सेकंड कंडीशनल ये होता है कि इफ तो रहेगा, जिसमें यदि यहां भूकंप आ जाए तो सब भाग खड़े हो जाएं। ये क्या हुआ दोस्तों कि वो अनरियल या इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल या इम्पॉसिबल लॉटरी टाइप का कि ऐसा हो जाए, इमेजिन कर रहे ऐसा हो जाए तो ये होगा। और ये प्रेजेंट और फ्यूचर की ही बात करते हैं, ये पास्ट की नहीं। अभी बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए, अगर मेरा लॉटरी लग जाए, अगर मैं राजा हो जाऊं तो आपको ये कराऊं, लॉटरी लग जाए तो मैं पूरे दुनिया घूमूं, ये खरीद लूं, या मैं मुख्यमंत्री हूं,
ये सब इमेजिनेशन, सपना, तो ये भी प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करता है। तो ये सेकंड कैटेगरी में आता है, जो कि अनरियल होता है या इमेजिनरी होता है, हाइपोथेटिकल होता है। तो इसके लिए दोस्तों इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज आप इसीलिए इसको टेंस के बाद पढ़ा जाता है दोस्तों। और इसके बाद यहां पर फ्यूचर टेंस पे ना आके चूंकि वुड आता है, ये एक मॉडल है, इसके साथ भी आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रखें। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स ये रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो ये आप समझ ले, इसमें क्या अनरियल या हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी। ठीक है दोस्तों। और तीसरा भी एग्जांपल इसी पर है। अब आइए, ये दो टाइप्स के हो सकते हैं। अब तीसरा देखते हैं। अगर वह दिल्ली गई होती तो लाल किला देखी होती, यानी कि कोई मौका पे अगर गई होती तो देखी होती, या काम किया होता तो उसके साथ ऐसा हुआ होता। तो ये सब सिचुएशन जो कि पास्ट का बता रहा है, जो अभी सिर्फ अफसोस कर सकते हैं या सुधार कर सकते हैं, ये अलग बात है, लेकिन पास्ट की बात है, अब उसे पूरा नहीं किया जा सकता है। और इसे याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि इसे अनफुलफिल्ड सिचुएशन या कंडीशन कहा जाता है, जो कि पूरा नहीं हो सका। तो इसके लिए हम लोग थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं। और इसमें भी दोस्तों टेंस ही यूज होता है, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस। और उसके बाद दोस्तों जो पूरा नहीं होता है, ये आप मॉडल्स में भी देखें कि अगर किसी मॉडल के साथ हैव लग जाए और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाए तो वो पास्ट के अनफुलफिल्ड कंडीशन को बताता है। तो ये हमारा हुआ दोस्तों रिजल्ट इस स्ट्रक्चर से देंगे। तो अब आइए, अब बनाते हैं सिंपली, आसानी से। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, ये पॉसिबल है फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन ये हमारा दोनों लगेगा कि आपका फ्यूचर में है, लेकिन दोस्तों इफ के साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है दोस्तों, यू विल बी सक्सेसफुल, आप सफल होंगे। या दोस्तों यहां पर यू विल गेट सक्सेस, ये आप बना सकते हैं, ये रियल भी है और ये पॉसिबल भी है। फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट ये कंडीशनल सेंटेंस। दूसरा दोस्तों, यदि यहां भूकंप आ जाए तो सब भाग खड़े हो जाएं, यानी कि ये आप इमेजिन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर की ही बात करेगा, लेकिन दोस्तों इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, जिससे कि इमेजिनेशन को एम्फेसाइज किया जाता है। इफ अर्थक्वेक कम हियर V2, ठीक है दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इफ अर्थक्वेक केम हियर ऑल वुड फ्ली अवे, ये वाला दोस्तों वुड विल का पास्ट फॉर्म वुड फ्ली अवे, और ये दोस्तों हमारा V1 होगा रन अवे या फ्ली अवे, दोनों का मतलब भाग जाना। ठीक है दोस्तों। अब आइए इसी का सेकंड फॉर्म देखते हैं, ये सेकंड कंडीशनल है। यदि मैं राजा हूं, अगर स्टेटस बताना है कि मैं राजा हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, तो उस कंडीशन में यहां पर आपको दोस्तों इफ तो लगाना होगा आई वर अ किंग, ये लगेगा आई के साथ वाज होता है जनरल सिचुएशन में, लेकिन जब इमेजिनेशन की बात करते हैं वो प्रेजेंट का ही इमेजिनेशन होता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाया जाता है। और आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपको ये स्टेटस बताना है तो वहां पर दोस्तों हम लोग वाज वर का यूज करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पर एक स्पेशल कंडीशन है, चाहे सब्जेक्ट हमारा जो भी रहे, यू तो आएगा, वी दे आएगा, लेकिन ही शी इट या दोस्तों किसी एक का नाम भी रहेगा तो ये वहां वर ही आएगा और ये इमेजिनेशन बताएगा। इफ आई वर अ किंग, यहां पे इफ ही वर अ किंग, इफ
सी वर अ किंग, इफ राम वर अ किंग, सबके साथ वर आएगा जो कि इमेजिनेशन बताएगा, और ये प्रेजेंट या फ्यूचर का ही इमेजिनेशन होगा। क्लियर? तो यहां पर दोस्तों इसके तरह अगर मैं राजा हूं या अगर मैं तुम्हारे जगह होता, इफ आई वर यू, ऐसा भी होता है, तो वहां पर दोस्तों आपको इसी तरह से बनाना होगा। आई वुड मेक यू माई क्वीन, यानी तो तुझे अपनी रानी बनाऊं। अगर मैं राजा होता तो मैं तुम्हें अपनी रानी बनाता या मैं बनाऊं, प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो आपको दोस्तों सेकंड कंडीशनल टू टाइप्स का एक वर्ड लगा के स्टेट ऑफ बीइंग बताना है, और ये दोस्तों एक्शन बताना है। पोजेशन भी आ सकता है, ठीक है, हाइड के साथ। अब दोस्तों थर्ड कंडीशनल सेंटेंस जो कि पास्ट में पूरा नहीं हो सका, उसके लिए अगर वह दिल्ली गई होती, इफ शी हैड गोन टू दिल्ली, ये क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, ये हैड के साथ, और कोई भी सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों हैड हमारा फिक्स रहेगा, टू दिल्ली, और ये कोमा के साथ आप, तो वह क्या करती, शी वुड हैव सीन, V3 वुड हैव के साथ V3 क्या देखती, वह देख लेती रेड फोर्ट, लाल किला। अगर ये नहीं दिख रहा है दोस्तों तो लाल किला का रेड फोर्ट यहां पर देखे। और इस तरह से हम लोगों ने सभी कंडीशनल सेंटेंस को डिस्कस किया आपके साथ, जनरली 1, 2 और 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और दोस्तों ये हमारा फैक्ट होता है तो उसको बाद में देखेंगे, और ये मिक्स्ड, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तभी आप मिक्स्ड को समझ पाएंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। दोस्तों एक और थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट नहीं कहें दोस्तों, कंसेप्ट आ सकता है कि आप यहां से शुरू कर सकते हैं, यू विल बी सक्सेसफुल इफ स्मॉल करके, इफ यू वर्क हार्ड, तब कोमा हट जाएगा, यहां से स्मॉल एफ से शुरू हो जाएगा, यानी दोनों तरफ से रह सकता है। और जिसके साथ कंडीशनल इफ लगा हुआ है वो डिपेंडेंट क्लॉज है दोस्तों, और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स भी देखे और कंसेप्ट्स भी देखे। आज बस इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।